अलमस्त शहर बीकानेर, जहां स्वाद, सादगी और मिठास का बेजोड़ संगम है। रीत प्रीत संस्कृति को संजोने वाला बीकाना सबका मन अपनी ओर आकर्षित करता है। जहां स्वाद यहाँ के हर जायके में, बीकानेरी भुजिया हो या रसगुल्लों की मिठास, बीकानेर की हर गलियों में एक नया स्वाद है। और स्वाद भी ऐसा कि जनाब पेट भर जाए पर दिल नहीं भरता। जहां तीज त्योहार की रौनक दिल को छू लेती है। पुरातत्व से जुड़ी ऐतिहासिक इमारतें, हवेलियां, जिन्हें देखने हर साल देश विदेश से बड़ी तादाद में पर्यटक आते हैं। इसलिए कहा जाता है केसरिया बालम आबोनी पधारो हमारे देश। ये संगम बीकानेर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं और जानते हैं इतिहास से कि कैसे अलमस्त शहर बीकानेर की स्थापना की गई। एक दिन जोधपुर दुर्ग में राव जोधा के दरबार में राजकुमार बीका और उनके चाचा राव कांधल आपस में धीरे धीरे कुछ बात कर रहे थे। तभी राव जोधा ने राव कांधल को संबोधन करके कहा कि आज दोनों चाचा भतीजों में गुटकर सुलह हो रही है। मानो भतीजे को कहीं का राज्य दिलाना चाहते हैं। इस पर राव कांधल जवाब देते हुए कहते हैं, हम तो साधारण सी बात कर रहे हैं, परंतु हमारे लिए नए राज्य की स्थापना करना कोई कठिन कार्य नहीं है। ये कहकर उन्होंने राव बीका से कहा कि कुंवर उठे, अब किसी नए राज्य की स्थापना करके वापस जोधपुर में राव जोधा से भेंट करेंगे। इस पर राव जोधा कहते हैं कि कांधल, मैंने यह बात केवल व्यंग में कही है, तुम नाराज क्यों होते हो? राव कांधल कहते हैं, मैंने ये बात व्यंग में ही सुनी है, मैं नाराज नहीं हूं। मुझे तो आप सदा आज्ञाकारी भाई और अपना सेवक समझे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे और बीका को जाने की आज्ञा दीजिए। मैं या तो बीका के लिए नए राज्य की स्थापना करके आपके दर्शन करूंगा, अन्यथा इधर उधर भटक कर अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। जब राव जोधा ने अपने भाई कांधल को अपने वचनों से दृढ़ संकल्प पाया, तो उन्होंने राव कांधल को दशहरे के दिन जोधपुर से विदा किया। जोधपुर से अपने पिता राव जोधा से आज्ञा पाकर राव बीका अपने चाचा राव कांधल के साथ देशनुख जाते हैं। देशनुख की पावन धरती पे पहुंचकर वे मां करणी के चरणों में वंदना करते हैं। राव कांधल मां करणी से निवेदन करते हुए कहते हैं, बुआ जी, हम जोधपुर का परित्याग करके सर्वप्रथम आपकी सेवा में पहुंचे हैं। अब आप हमें बताएं हम कहां जाएं? मां करणी कहते हैं, बीका, तेरा प्रताप यहाँ जोधा के बराबर बढ़ेगा, तो नए राज्य का संस्थापक होगा। मैं तेरी ये इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगी। तू अभी इसी वक्त चांडासर चला जा, मैं जब उचित समझूंगी तब तुम्हें आज्ञा दूंगी। कुछ समय बीतने के बाद राव बीका और राव कांधल चांडासर छोड़कर वापस देशनुख आकर प्रेम भक्ति पूर्वक मां करणी की सेवा में लग जाते हैं। फिर कुछ समय और बीत जाने के बाद मां करणी उन्हें आज्ञा देती है कि तुम दोनों कौडम देसर चले जाओ और वहां पहुंचकर अपने उपास्य भैरव की स्थापना वहां कर दो, और इससे ही अपने राज्य की स्थापना का श्री गणेश समझना। मां करणी की आज्ञा का पालन करते हुए वह कौडम देसर चले जाते हैं, परंतु उनका यहाँ रहना भाटियों को बुरा मालूम होता है।
और वे बीका के विरुद्ध खड़े होने की मंत्रणा कर लेते हैं। फिर राव बीका कौडमदेसर में दुर्ग ना बनाने का निर्णय लेते हैं। अब राव बीका मां करणी के चरणों में प्रणाम करने देशनुख पहुंच जाते हैं। फिर मां करणी उन्हें आज्ञा देती है कि अब समय आ चुका है बीका, तुमको अपने नए राज्य की स्थापना करने का। तब नापा साखला निवेदन करते हुए कहते हैं, नागौर, अजमेर और मुल्तान के मार्ग जहां मिलते हैं उसी के निकट यदि दुर्ग बनाया जाए तो वह स्थिर होकर बीका के अधिकार में रहेगा। इस पर मां करणी आज्ञा देते हुए कहते हैं, बीका, तुम्हें वही अपना नगर बसाना चाहिए जो भविष्य में तुम्हारी राजधानी होगी। मां करणी का आशीर्वाद पाकर और आज्ञा लेकर बीका ने नगर बसाने का कार्य शुरू किया और मां करणी के हाथों दुर्ग और नगर की नींव रखी गई। जब दुर्ग और नगर बनने का कार्य पूरा हुआ तो विक्रम संवत 1545 वैशाख शुक्ल द्वितीया बीका ने नगर की प्रतिष्ठा का उत्सव बनाया, जिसे आज भी बीकानेर शहर आखा तीज और आखा बीज के रूप में बीकानेर की स्थापना दिवस को बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाती है। इस संबंध में एक लोक दोहा भी प्रचलित है, 1545 सुद बैसाख सुमेर ठावर बीज थरपियो बीका बीकानेर। इस प्रकार एक ताने की प्रतिक्रिया से अलमस्त शहर बीकानेर की स्थापना हुई।